भाजपा के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये बात तो सभी को पता है। बीजेपी खुद को हिंदुओं का रहनुमा दर्शाती है, मगर चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली यह पार्टी हमेशा इसके विपरीत ही नजर आती है। यह न मात्र हिंदू मुस्लिम करके देश में नफरत फैलाती है, बल्कि गैर भाजपाई हिंदुओं से भी भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता का भाव रखती है। भाजपाइयों के हिसाब से बीजेपी का समर्थन करने वाला हिंदू ही हिंदू है। जो हिंदू भाजपा के विरोध में है या किसी अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो हिंदू नहीं है। बताइए भला, इससे हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात कुछ हो सकती है क्या? खैर, इनके इसी तरह की मूर्खतापूर्ण और घृणता के उदाहरण तो कई हैं, मगर ताजा उदाहरण कन्नौज का है, जहां गौरी शंकर मंदिर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दर्शन पूजन को गए थे। उनके जाने के बाद भाजपाइयों ने मंदिर को गंगा जल से धोया। जब इस बात पर भाजपाइयों की निंदा होने लगी, खिंचाई होने लगी, तो उन्होंने अपने बचाव में कहा कि अखिलेश के साथ कुछ मुस्लिम आ गए थे जो जूते पहने हुए थे, इसलिए मंदिर धोना पड़ा। दरअसल भाजपा को अपने पाप छुपाने के लिए एक तो मुस्लिम, दूसरा नेहरू चाहिए ही चाहिए, वरना इनकी राजनीति को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। वैसे अखिलेश के साथ अस्पृश्यता का भाव सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रखते हैं। कभी तो वह अखिलेश के सीएम हाउस खाली करते ही उसे गंगा जल से धुलवा देते हैं। तो जाहिर है, शीर्ष नेतृत्व का अनुसरण उनकी पार्टी के लोग करेंगे। यह मात्र अखिलेश के साथ नहीं हुआ, बल्कि राहुल गांधी के वाराणसी के गोदौलिया से न्याय यात्रा निकालने के बाद भाजपाइयों ने गोदौलिया चौराहा, मतलब कि नंदी चौराहे को 51 लीटर गंगा जल से धोया था। बाद में तर्क दिया था कि राहुल मांस खाते हैं। अरे भाई, कुतर्क की हद होती है। क्या बीजेपी में सब शुद्ध शाकाहारी ही हैं? मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तो स्वयं स्वीकारते हैं कि वो बीफ खाते हैं, मतलब गाय का मांस खाते हैं। बाकियों की तो बात छोड़ ही दीजिए। खैर, इस तरह के भेदभाव से यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का चरित्र हिंदुओं में बांटने और छांटने का। यह मात्र मुसलमानों से ही नहीं, बल्कि पिछड़े हिंदुओं के प्रति भी संकीर्ण मानसिकता रखती है। यह मानवता की पोषक नहीं, बल्कि शोषक पार्टी है।